जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल आर्मी पेंशन नॉलेज के ऊपर। मैं हूं आपके साथ एक्स हवलदार क्लर्क पीके सिंह। जैसे कि आप लोग मुझसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास भेजे और फ़ोन भी आया। मैंने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऊपर पहले से भी वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे फौजी भाइयों को कन्फ्यूज़न है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको कन्फ्यूज़न है। तो मैं उन सब कन्फ्यूज़न को इस वीडियो में क्लियर किए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का, तो ये पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के लास्ट में कवर किए हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसका जो एक इस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का जो एक कैलकुलेशन में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है एज वैल्यू का, तो एज वैल्यू का चार्ट भी मैंने इसमें अटैच किया हुआ है। तो आप इस चैट को हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा, या नहीं तो आप हमारे कमेंट्स में भेजिएगा कि मेरा क्या एज है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको ये जानकारी सही लगती है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो सबसे पहले कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको सर्विस पेंशन निकालना पड़ेगा। सर्विस पेंशन निकालने आना चाहिए आपको। सर्विस पेंशन के बारे में मैंने 2 वीडियो अपने चैनल पे दिया हुआ है, आप दोनों वीडियो देख लेना। आप डिटेल में मैंने उसकी जानकारी दी हुई है। ये मैं अपने हाथ से ये मैं कैलकुलेट करता हूँ, वर्कशीट तैयार करता हूँ और उसके बाद मैं ये आपके चैनल पे डालता हूँ। तो ये एक डिटेल जानकारी है। इसमें आप लोगों को जो भी जानकारी मिलेगी वो बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी और सिंपल आसान भाषा में मिलेगा। तो सबसे पहले आप सर्विस पेंशन निकालने के लिए सर्विस पेंशन की जो फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, सेम वही चीज़ है। बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे, एक्स पे डिवाइडेड बाय 2। इसमें कोई ज़्यादा कुछ मैथ का फार्मूला नहीं है, कोई हार्ड जो आपको समझ नहीं आएगा। आप आराम से अपना बेसिक पे डालिए, एमएसपी जो सेम है क्लास पे डालिए, क्लास पे जो अलग अलग हो सकता है वो अपना डालिए, और जिसका एक्स पे है और एक्स पे डालिए। इसमें मैंने एक्स पे नहीं लिया हुआ है, आप क्या जिसका है लागू वो अपना एक्स पे डालिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। जितना भी आता है वो आपका बेसिक सर्विस पेंशन बनता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बेसिक सर्विस पेंशन जो होता है, ये बेसिक सर्विस पेंशन जैसे कि हम सर्विस के दौरान हमारा कोई भी अलाउंसेज या कुछ भी जो भी मिलता है वो बेसिक पे के हिसाब से मिलता है, उसी प्रकार से हमारे पेंशन रिटायरमेंट के बाद हमारे जितने भी डीए हो या और भी कोई आपका बेनिफिट मिलने वाला हो, तो हमारे बेसिक पेंशन के ऊपर ही ये सारे निर्भर होता है। तो आपका ये इसीलिए इसको जैसे सर्विस में हम बेसिक पे बोलते हैं, वैसे ही ये बेसिक सर्विस पेंशन बनता है। तो इतना हमारा बेसिक सर्विस पेंशन बन गया, ये हमारा मेन बेसिक सर्विस पेंशन है। इसी के ऊपर अभी डीए लगेगा, चाहे इसमें हम कम्यूटेशन जो भी लें आगे जैसे भी डिवाइड होगा वो अलग है, लेकिन डीए आपका इतना ही अमाउंट पे मिलेगा, इसीलिए इसको बेसिक पेंशन कहा जाता है। तो ये अमाउंट अपना निकल के आया आपका बेसिक पेंशन। तो अभी जितना हमारा बेसिक पेंशन निकल के आया है, ये 23,225 रुपया जो निकल के आया है, ये हमने एक आइडियल बेसिक पे और क्लास पे लिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से जिसका जितना होगा उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से मेरा जो आया है वो 23,225 आया। यदि हम 50% कम्यूटेशन लेते हैं, वैसे कम्यूटेशन में आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो इसमें हमने 50% कम्यूटेशन का हमने कैलकुलेशन किया है। तो जितना आपका बेसिक सर्विस पेंशन बनता है, यदि आपका 23,225 बेसिक पेंशन जो हमने इस कैलकुलेशन में लिया है यदि बन रहा है, तो इसका कम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला है बेसिक पेंशन इंटू 12 इंटू एज वैल्यू एज पर टेबल। ये जो है ना एज पर टेबल मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इनका एज वैल्यू का एक टेबल है जो डिसाइड करता है कि आपका जितना एज हुआ है उसके हिसाब से आपका कितना वैल्यू बनता है, एज वैल्यू क्या बनता है, और वो इसके में इंटू होता है।
तो आपने सबसे पहले लेना है बेसिक पेंशन इंटू 12 इंटू एज वैल्यू। तो हमने बेसिक पेंशन यहाँ से ले लिया 23,225, जो कि हमारा ये पहले निकल के आया हुआ है। और उसके बाद हमने ले लिया 12, उसके बाद ये ले लिया एज वैल्यू। तो एज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो है ना आपको टेबल देखना पड़ेगा। तो ये आप इस टेबल में आ जाइएगा, ये टेबल है, आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैंने जो लिया हुआ है, ये लिया है मैंने 9.059। तो 9.059 जो लिया है, ये एज वैल्यू का हमने लिया हुआ है यहाँ से। मान के चलिए आपका 42 साल एज हो रहा है, तो आपका एज वैल्यू बनेगा 9.059। तो ये एज वैल्यू आपने वहाँ मेंशन करना है, आपने देखना है मेरा एज कितना हो रहा है, जिस एज में नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है। मान के चले कि आपका 41 साल 1 महीना भी हो गया, तो आपको 42 साल पकड़ना पड़ेगा। 42 साल का जो एज वैल्यू होगा वो लगेगा। मान के चलिए आपका 35 साल 6 महीना हो गया, तो 36 ईयर्स का जो टेबल होगा, 36 ईयर का जो एज वैल्यू होगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपने जितना आपका एज हो रहा है, साल कंप्लीट होने के बाद जो आपका महीना 10 दिन या कुछ भी हो गया, तो ये आपका नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ ले लेगा। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है नेक्स्ट एज नेक्स्ट बर्थ डेट। तो इस हिसाब से ये सब एज दिए हुए हैं और उसके हिसाब से इनके सामने आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है सभी एज के सामने। तो ये टेबल का चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि एक कम्यूटेशन का कैलकुलेशन के लिए ये एज वैल्यू इसमें बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है। तो ये टेबल है, इस टेबल के हिसाब से आप अपना एज वैल्यू देख लीजिएगा और उतना ही जो जितना आपका एज वैल्यू है वो एज वैल्यू यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका आ गया क्या, बेसिक पेंशन इंटू 12 इंटू एज वैल्यू और डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 इसलिए है क्योंकि हमको 50% कम्यूटेशन है। यदि 50% कम्यूटेशन के जगह यदि आपका 40 या 30 रहता है तो इंटू आप 30% कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने 50% लिया था, तो हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिए और हमारा कम्यूटेशन निकल के आ गया 12,62,372, 12,62,372। ये हमारा कम्यूटेशन का अमाउंट आ गया और ये हमारे पीपीओ में आ जाएगा। इतना अमाउंट हमारा पीपीओ जो पेंशन स्टार्ट होगा उसके साथ हमें इतना अमाउंट हमें मिल जाएगा कम्यूटेशन में। तो सबसे पहले कम्यूटेशन के जो कुछ खास चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है, ये तो ये है कि आपको विलिंगनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट। आपका जो यदि कम्यूटेशन का आपको ज़रूरत है तो आप विलिंग सर्टिफिकेट दीजिए। विलिंग सर्टिफिकेट आपसे साइन करवाया जाता है, वो विलिंग सर्टिफिकेट दीजिए और कितना % आपका रिक्वायर है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है आपको कम पैसे की ज़रूरत है, हो सकता है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप 20, 30, 50 जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं। उसके बाद जो दिया गया है कि यू शुड टेक मैक्सिमम 50%, आप इसको जो है ना 50% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। कम का तो ऑप्शन है कि आप 30 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, चलेगा। लेकिन आप चाह के भी इसको में 60% नहीं ले सकते हैं। ये मैक्सिमम 50% ही आप जो है जितना आपका बेसिक पेंशन बनता है उसका आप 50% ही कम्यूटेशन ले सकते हैं। तो 50% आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि इस पे जो है आपका डीए जो है वो बेसिक पेंशन पे मिलेगा। जितना भी डीए आपका अभी एज एडमिसिबल है, जैसे अभी 31% है, तो ये आपका जो डीए है ये आपके मेन जो बेसिक पेंशन जो निकला है उसके ऊपर बनेगा, आपका लगेगा। तो इसीलिए कम्यूटेशन का जो अमाउंट होगा वो कट जाएगा, लेकिन डीए आपको फुल बेसिक पेंशन पे ही मिलेगा। उसके बाद क्या है, जितना आपका कम्यूटेशन जब से आपका स्टार्ट होता है तब से ये आपका 15 साल तक कटेगा। कम्यूटेशन का अमाउंट 15 साल आपके पेंशन से कटते रहेंगे जब से भी आपका स्टार्ट किया जाता है उस हिसाब से। ये जो है दिस इज़ नॉट कंपलसरी, ये कोई कंपलसरी स्कीम नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको लेना ही पड़ेगा। आप अपने आवश्यकता के हिसाब से इसे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ये इसीलिए इसको कंपलसरी नहीं रखा गया है। आपको ज़रूरत है तो विलिंगनेस सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं ज़रूरत है तो नहीं दीजिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जिसके लिए मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है
कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मेरा 15 साल से कम नौकरी है तो क्या मैं अकोमोडेशन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। ये सारे बहुत सारे क्वेरी मेरे पास फ़ोन के माध्यम से आ रहा है, तो इसीलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाया है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कम्यूटेशन जो है ये सभी के लिए लागू है, चाहे सर्विस किसी का 5 साल हो, किसी का 10 साल हो, या 15 साल हो, या 20 साल हो, इससे कोई मतलब नहीं। यदि आपको पेंशन लागू है किसी भी चीज़ का, चाहे वो सर्विस पेंशन हो या डिसेबिलिटी पेंशन हो, आप कहीं इनवैलिड आउट हो गए हैं या आरएमबी आपका जो है शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉल हो गया है, लेकिन आपको पेंशन लागू है, तो यदि आपको पेंशन लागू है तो आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस का इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर्विस कम से कम इतना होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपका कितना भी सर्विस है वो इसमें मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है कि आप पेंशन आप लेना चाहिए। पेंशन यदि आपको मिलेगा, पेंशन के लिए आप एलिजिबल है, चाहे वो सर्विस पेंशन हो या डिसेबिलिटी पेंशन हो। यदि कोई भी पेंशन आपको मिल रहा है या मिलेगा तो आपको कम्यूटेशन के लिए आप एलिजिबल है, आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। उस पेंशन से आपका कम्यूटेशन जितना अमाउंट आपको जितना परसेंट चाहिए 20, 30, 50 वो आपके अमाउंट कट जाएंगे, लमसम कम्यूटेशन आपको मिल जाएगा, बाकी जो रेस्ट बचेगा वो पेंशन आपको मिलेगा। तो यदि आपको पेंशन आप लागू है तो कम्यूटेशन 100% आपको लागू है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। दूसरी बात एक और है इसके साथ साथ कि सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन जिसको दोनों पेंशन लागू है, मान के चलिए 15 साल बाद कोई आदमी या 10 साल में कोई किसी ग्राउंड पे, जैसे मैंने डिसेबिलिटी पेंशन के वीडियो में डिटेल जानकारी आपको दिया था कि यदि आपको दोनों पेंशन लागू है तो कम्यूटेशन दोनों में से ही कटेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं सर्विस पेंशन में से कम्यूटेशन ले लूँगा और डिसेबिलिटी में से नहीं लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। यदि आपको दोनों पेंशन लागू है, सर्विस पेंशन प्लस डिसेबिलिटी पेंशन, तो कम्यूटेशन भी आपको दोनों ही पेंशन में से जितना आप चाहेंगे उतना, लेकिन दोनों में से ही मिलेगा। चाहे आप 30 चाहिए तो 30 दोनों में से कटेगा, 50 चाहिए तो 50 दोनों में से कटेगा। तो ये सब चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ये देखा जाए तो एक अच्छा स्कीम है, कम्यूटेशन लेना चाहिए यदि आपको ज़रूरत है तो, क्योंकि ये जो आप बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं, लोन लेते हैं, मान के चले पर्सनल लोन, तो उनसे ये अच्छा है, ये आराम से आप ले सकते हैं। दूसरी बात है कि यदि बाय चांस खुदा ना करे यदि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो ये अमाउंट जो है आपके एनओके से रिकवर नहीं कराया जाएगा। उनको जितना भी एसएफपी या ओएफपी जो भी लागू होंगे वो उतना डायरेक्ट उनको मिलने लग जाएगा। तो ये कुछ इसके बेनिफिट भी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बस इसका अननेसेसरी यूज ना करें। यदि अमाउंट आपको ज़रूरत है तो ले, नहीं ज़रूरत है तो ना ले, बस। तो ये मैंने एक वीडियो शेयर किया आपके साथ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।